हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि किसी शून्येतर सदिश r के लिए r डॉट a बराबर 0 और r डॉट b बराबर 0 व r डॉट c बराबर 0 है तो a डॉट b क्रॉस c का मान रिक्त स्थान के बराबर होगा। यहाँ से हमें रिक्त स्थान भरना है, इसमें क्या मान आएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से यदि हमारे पास दो अवयवों का a गुणा b बराबर 0 आता है तो इसका अर्थ या तो a बराबर 0 होगा या फिर हमारे पास b बराबर यहाँ से 0 होगा। यह हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है। तो यदि अब इस अवधारणा के अनुसार देखें हम, यदि यहाँ से r डॉट a, r डॉट b और r डॉट c इन तीनों को जोड़ दें तो मान क्या आएगा, r डॉट a प्लस r डॉट b आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा r डॉट c बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0 के। तो यहाँ से इस समीकरण को सरल करें तो r उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो डॉट a प्लस b प्लस c आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0 के। अर्थात r तो हमें कहा गया r शून्येतर सदिश है, अर्थात r तो हमारे पास 0 है नहीं। इसका अर्थ यहाँ से हमारे पास क्या होगा, a प्लस b प्लस c जो सदिश आएगा वह बराबर आ जाएगा 0 के। और यदि a प्लस b प्लस c सदिश 0 के बराबर आ रहा है तो यहाँ से हमने दाएं पक्ष से क्रॉस गुणा करा देते हैं b का। तो हमारे पास मान क्या आएगा, a प्लस b प्लस c का हम क्रॉस गुणा करा रहे हैं यहाँ से b से और यह मान बराबर आ रहा है 0 के। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, हम जानते हैं b क्रॉस b का जो मान आएगा वह बराबर आएगा हमारे पास 0 के। तो इसी अवधारणा के अनुसार देखें तो a प्लस a क्रॉस b बराबर प्लस में आ रहा है c क्रॉस b बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0 के। तो इसका यदि हम पक्षांतरण कर दे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्रॉस b बराबर आ जाएगा माइनस का c क्रॉस b के। अर्थात यदि हम इसे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो यदि हम इसे आगे सरल करें मान आ जाएगा a क्रॉस b बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं b क्रॉस c के। यह मान आ गया। अब दोनों पक्षों में हम a से डॉट गुणा करा देते हैं तो a डॉट a क्रॉस b बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a डॉट b क्रॉस c के। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास यहाँ से a डॉट a क्रॉस b, यहाँ से a b का अदिश त्रिगुणन लिखा जा सकता है। यह आ जाएगा a b का अदिश त्रिगुणन और जो कि बराबर होगा हमारे पास 0 के। तो यहाँ से यदि देखें तो यह बायां पक्ष यदि 0 के बराबर आता है तो यहाँ से हमारे पास दायां पक्ष a डॉट b क्रॉस c बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें यही मान तो ज्ञात करना था, a डॉट b क्रॉस c का मान 0 के बराबर है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।